नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी ग्रामर में उपसर्ग जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ग्रामर भी जरूर आती है और उसमें उपसर्ग भी जरूर पूछ लिए जाते हैं। और कई बार जो उपसर्ग ऐसा पूछ लिया जाता है जहाँ पर आपको फिर देखने में दिक्कत आती है कि इसमें कौन सा उपसर्ग हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं को देखने वाले हैं और आपको एकदम से याद भी हो जाएंगे। आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग में होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं। आपने उपसर्ग पढ़ा होगा, प्रत्यय भी सुना होगा। तो उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में लगेगा और प्रत्यय प्रत्यय लगेगा लास्ट में। तो जैसे यहाँ पर ये आच्छादन शब्द आया है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसका रहेगा। तो आ जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है, तो इसका मतलब है कि जो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के शुरू में दिए गए होते हैं और जो आपके प्रत्यय हैं वो शब्द के लास्ट में होते हैं, शब्द के अंतिम में होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? प्रयोग, ममता, प्रस्ताव या फिर प्रतिमा। उपसर्ग सहित, जिसमें उपसर्ग साथ में है, तो वही जो आपने यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ये आपके साथ शब्द दिए गए हैं और सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, प्र और यो। तो यही जो है यहाँ पर इसमें प्र जो उपसर्ग है इसका प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य जो है यहाँ पर अगर हम इनको प्र ये अलग अलग करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो प्र साथ में यो और उपसर्ग जिसके साथ में लग जाते हैं उसके अर्थ को भी ये बदल देते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद आ जाते हैं इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, जिसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग हैं। पर्यावरण, असुरक्षित, अत्याचार या अधकचरा। तो ये कौन से वाला है? अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है पर्यावरण, यही जो है एक से अधिक उपसर्गों से बना है। जैसे पर्यावरण है, जब हम इसकी संधि करते हैं तो परि आ और साथ में वर्ण, तो इनसे मिलकर जो है यहाँ पर पर्यावरण ये बनता है। तो परि भी उपसर्ग है और आ भी यहाँ पर उपसर्ग आया है। तो इस प्रकार से दो जो उपसर्ग हैं यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे हम पर्यावरण कह देते हैं। पर्यावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसके बाद है आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ग, त्याग, अ या आत्म। आत्म त्याग में उपसर्ग है। यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो आत्म त्याग, तो कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर आत्म जो है इसमें उपसर्ग है। इसके बाद आ जाता है उपसर्ग अरबी और फारसी का है। तो ये अरबी फारसी वाले शब्द भी एग्जाम में जरूर आते हैं। तो कौन सा उपसर्ग है जो यहाँ पर अरबी या फिर इनमें फारसी में से है? उप, ना, कु या पर, कौन सा है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है ना, उप, कु, सु, स, पर, यह उपसर्ग हिंदी के हैं, जबकि जो यहाँ पर यह दिया गया है ना होया या वध हो गया और इसके साथ ला, ये वाले, ये अरबी या फारसी के उपसर्ग हैं। जैसे नाकाबिल, ना समझ, ना मुराद, तो ये शब्द जो है यहाँ पर अरबी फारसी के हैं ना। इसके बाद है नेक्स्ट है एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त, एन या आई। तो एन वक्त में उपसर्ग है और उपसर्ग कौन सा? जो ऑप्शन डी में है एन। तो ये उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, आगत उपसर्ग, अव्यय या निपात। जो विदेशी, आपने देशज और विदेशज शब्द पढ़े होंगे। देशज जो अपने देश के हैं और विदेशी जो दूसरी भाषा दूसरे देश से आई हुई है। तो विदेशी भाषाओं से आई हुए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा आगत उपसर्ग। हिंदी में विदेशी भाषा से आए हुए
उपसर्ग आगत उपसर्ग कहे जाएंगे और इनकी जो संख्या कई बार आ जाती है तो इनकी संख्या 19 मानी गई है। जैसे अल, कम, खुश, गैर, ना, ब, बद, ला, सर, हम, हर, किला, बे, बा, फील, फीदर। तो इस प्रकार से ये 19 उपसर्ग हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है जो सम उपसर्ग से बना हुआ है? संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार या ये सभी। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है तो ऑप्शन डी वाला हमारा रहेगा। तो ये सभी जो है इनमें जैसे संस्कृत है तो ज़्यादातर संस्कृत बोलते हैं, लेकिन जब इसको संधि जो हम करते हैं सम उपसर्ग से बना है, सम उपसर्ग पूर्वक जो क्रिया धातु है इससे बना है संस्कृत। तो सम उपसर्ग है यहाँ पर, ऐसे सम इसमें उपसर्ग है, ऐसे इसमें सम उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो है इन सभी में सही आंसर माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्युक्ति, अति या कित, कौन से वाला उपसर्ग है? उपसर्ग की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। ये आपका जो संधि है कई बार उसमें भी आ जाता है। तो जैसे अत्युक्ति है यहाँ पर दिया हुआ, ये अति है, ई है, इसमें ई जो है ई को या हो जाता है यण संधि में, तो कई बार संधि के अंतर्गत भी आ जाता है। तो अति उपसर्ग है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कपोत, 19, खुशबू या अधपका। तो उर्दू से बना है और कौन सा है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये जो खुशबू जो यहाँ पर आया है खुशबू शब्द, तो यही जो आपका यहाँ पर उर्दू का है। इसके बाद है नेक्स्ट में इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? मतलब ऐसा बताना है अपने जिसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये कौन से वाला है? अत्यधिक, विदेश, सुरेश या सुयोग। अब यहाँ पर जो है इसमें जो ऑप्शन डी में है सुरेश, तो इसमें नहीं है, वी हो गया, सु हो गया, अति हो गया, तो यहाँ पर इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसके बाद आ जाएगा बहिर्मुखी जो शब्द है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिर, बहिष या बहिर। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग है और जो ऑप्शन ए में दिया गया है बहिर, तो ये जो ऊपर रहा है ये सूत्र है उसकी सहायता से जाता है। तो बहिर जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है, बहिर मतलब बाहर। इसके बाद है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में उपसर्ग प्र, प्रति, इक या एक, कौन सा उपसर्ग है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है प्रति और एक। तो जब हम इसकी संधि करते हैं प्रति प्लस में एक, प्रत्येक, प्रति में जो ई है ई को या हो जाता है और यण संधि में तो ये जो ता है ये आधा हो जाएगा, तो उसके बाद बनता है प्रत्येक। नेक्स्ट आ जाता है संयोग जो है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, सन, सु या सम, कौन से वाला उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर एक में माँ हलंत है और एक में सा में ऊपर अंक की बिंदी है, तो कौन सा उपसर्ग है? तो बोलने में दोनों ही समान बोले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है सम, तो यही जो इसका सी आंसर रहेगा। तो इसी सम का उपसर्ग यहाँ पर हुआ है। संकीर्ण होता है जैसे, संयम होता है जैसे, तो इसी प्रकार से संयोग जो यहाँ पर बनेगा। इसके बाद है अधिकार में उपसर्ग है कर, कार, अ या अधि, तो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो अधि जो है यहाँ पर उपसर्ग है और आप हमें अपना स्कोर कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके इनमें से कितने सही हैं, कितने आपके पास यहाँ पर आते थे। इसके बाद है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि है, अध है, अद या अत, कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो अधि जो है यहाँ पर उपसर्ग है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, तो ई को या होकर ये आधा हो जाएगा, तो अध्यक्ष जो ये बनेगा। कई बार संधि भी जो एग्जाम में आ जाती है तो यह संधि के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है संग्राम में उपसर्ग है
तो सन है, सम, सत या सा, कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर जो उपसर्ग की बात करें तो सम जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद आ जाता है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के बाद में जोड़ेंगे, मध्य में, आगे या कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में ही क्वेश्चन में जहाँ बात की थी, उपसर्ग जो होता है वो आपको शब्द के शुरू में ही देखने को मिलेगा, मतलब जो है वे आगे जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद है अधिकारी, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अ, अधि, दीर्घ, ए या री? तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो अधि जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अब अ उपसर्ग नहीं लगा है कौन से में? अकथ, अभेद, अनुज या अचुकने? तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन डी में है, तो इसी में ही क्या कोई उपसर्ग नहीं है। अकथ, अचुक, अभेद, लेकिन अनुज नहीं होता है, तो इसी में उपसर्ग नहीं है। इसके बाद आ जाता है आगमन, जो है इसमें उपसर्ग है। आगमन, आग, यमन, कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो इसमें है आ उपसर्ग। इसके बाद है नेक्स्ट में इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का जो एग्जाम में जुड़वाता है। तो निर उपसर्ग नहीं है निहिशेष में, निर्बल में, निर्देश या निर्वाह में? तो नहीं है कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, निहिशेष, तो इसमें नहीं है। निर्देश इसमें है, निर्बल इसमें है, निर्वाह यहाँ पर है। तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है निहिशेष, इसमें ही जा किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद आ जाता है समीप, छोटा, गौण, इसके अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उर, उत, उप या उ, कौन सा उपसर्ग है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में है, तो उप जो है यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो छोटा तथा गौण के अर्थ में उपसर्ग आता है। नेक्स्ट आ जाता है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद जो उपसर्ग होता है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू, फारसी? बदमाश, बदतमीज, इस प्रकार के बहुत से आपने शब्द सुने होंगे, तो ये बुरे अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी हमारा रहेगा। तो उर्दू फारसी भाषा का जो ये शब्द होता है बद, जो बुरे अर्थ में प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है प्रत्याशा में उपसर्ग है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, प्रति साथ में आशा, तो कौन सा उपसर्ग हुआ इसमें? तो प्रति जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग हुआ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो अति और साथ में इंद्रिय, तो ये इसमें बनता है, इसका संधि विच्छेद। और इसमें फिर कौन से वाला बनेगा? यहाँ पर जो इसमें बनेगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो अति जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। ये जो है इसको दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि में, अति प्लस में इंद्रिय, तो उसमें बनता है। दीर्घ संधि में कई बार आ जाता है एग्जाम में संधि भी, तो अति जो है यहाँ पर उपसर्ग है। इसके बाद है दुकाल, इसमें कौन सा उपसर्ग है? दुकाल में उर्दू, फारसी, अरबी या हिंदी? दुकाल में उपसर्ग है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, तो दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो हिंदी है इसमें। दो का मतलब ये बुरे अर्थ में जहाँ प्रयोग होता है। इसके बाद है ब उपसर्ग किसमें है? बदबू, बदनाम, बदौलत या बदहजमी? ब उपसर्ग है। अब ब उपसर्ग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ऑप्शन बी वाला है, बदौलत, तो यहीं पर जो है इसमें ब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और कई बार ये भी आ जाता है जैसे ब उपसर्ग है कौन सी भाषा का है? तो ये उर्दू जो फारसी भाषा है, उर्दू फारसी भाषा, तो उसका जो है यहाँ पर शब्द है। और इसका अर्थ जो होता है ये से, के साथ, के अनुसार होता है। इसके बाद है परिक्रमा, इसमें उपसर्ग है। यहाँ पर भी फिर उपसर्ग कौन से वाला है? यहाँ पर भी आप पहचान चुके होंगे, तो जो इसमें शुरू में लगा है परि, तो यही जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है।
उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन में कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। तो ये जो रेखांकित जो शब्द है, इसमें कौन सा संज्ञा हुई है? तो क्या है ये? अध। संज्ञा है, उपसर्ग है, प्रत्यय है या अव्यय है? अध। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। लोगों ने से मार मार कर अधमरा कर दिया, तो ये जो अध है ये क्या है? और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है अध, जो है यहाँ पर ये उपसर्ग है। अध का मतलब आधा, अध पका, अध मरा, अध कच्चा, अध कचरा, तो ये अध जो है उपसर्ग है। इसके बाद है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि, अंत, मध्य, ये कहीं पर भी नहीं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही था, तो ये शुरू में कई बार जोड़ जाने के लिए शब्द जो है उनका हेरफेर कर दिया जाता है। तो आदि का मतलब भी वही है, शुरू का भी वही है, प्रारंभ का भी अर्थ वही है। तो शब्द के आदि में इनका प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है दुरात्मा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुर, दुरा या दुस, कौन सा है? दुरात्मा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला रहेगा हमारा। तो दुरात्मा जो है इसमें दुर उपसर्ग है। दुर का मतलब बुराई। इसके बाद है प्रतिध्वनि। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रा, प्रत या प्रतिघव। प्रतिध्वनि तो कौन सा है यहाँ पर? तो जो ऑप्शन ए में है प्रतिध्वनि, तो यही जो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है उत से निर्मित शब्द है। तो ये जो उपसर्ग है उत, इससे यहाँ पर एक शब्द बना, इनमें ये कौन से वाला है? अवकाश, उपकार, उच्चारण या अध्ययन, कौन सा है? उत से, जो उत से बना है। अब उत से जो बना है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया है, उत प्लस में चारण। तो ये संधि विच्छेद में भी कई बार आ जाता है उत प्लस में चारण। तो ता जो ता को चा होता है, उसके बाद बनता है उच्चारण। तो संधि भी जो आपने याद रखनी है, क्योंकि संधि भी इस प्रकार के जो शब्द हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधिमानता में कौन सा है? अ, अधि, अध या ता, कौन सा है? और यहाँ पर ये कई बार ये भी आ जाता है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन से वाला है? कौन कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कई बार आ जाता है ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो एक तो अधि उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, अधिमानता। तो इस प्रकार से जो है ये कई बार आ जाता है उपसर्ग और प्रत्यय वाला शब्द बताइए कि मत या तो जाए तो इसमें इस पर यह दे दी जाए या फिर यही दे जाए, इस प्रकार से आ जाए। पूछ ले जाए कौन कौन से जो इसमें उपसर्ग प्रत्यय लगे हैं। तो इस प्रकार भी कई बार देखने को मिला है। इसके बाद है उपसर्ग शब्दांश, शब्द, वाक्यांश या पद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। उपसर्ग को कहते हैं, अब जो उपसर्ग है इसको हम क्या कहेंगे? शब्द अंश, शब्दांश। तो उपसर्ग उस शब्दांश या वे को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हार शब्द आपने पढ़ा होगा, हार। तो हार में जब हम प्रा उपसर्ग लगा देते हैं शुरू में, पर हार, तो इसका मतलब हमला करने से हो जाता है। वैसे हार का मतलब तो ये किसी को माला वगैरह डालते हैं तो उससे है, लेकिन जब हम इसमें सुर में प्रा लगा देते हैं तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है, बदल जाता है। प्रहार करना मतलब हमला करना। इसके बाद है नेक्स्ट, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, सु, अ प्लस सु या इन, असुरक्षित में। अब यहाँ पर कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अ और सु, जो है यहाँ पर इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, अ और सु का। और रक्ष, रक्षा करने अर्थ में यहाँ पर रक्ष जो है ये धातु है, ये वाली, तो ये वाली इसमें धातु है, रक्ष। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, पराजय, ओढ़ना। तो उपसर्ग नहीं है वो कौन सा है? अब यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ओढ़ना, तो यहीं पर जो है उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अप उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, प्रह उपसर्ग है। तो ओढ़ना जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय जो है इसका प्रयोग किया गया है। ओढ़ना जो है यहाँ पर ये
क्रिया के अंतर्गत दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सुशिक्षित में उपसर्ग है। पर, ओ, सो या सी कौन सा है? और तो ये जो शुरू में लगा है सु, तो यही जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? अव, अपि, परि या प्र। परिभाषा, तो यहाँ पर जो इसमें आया है इसमें भी जो ऑप्शन डी में दिया गया है परि, तो यही वाला उपसर्ग है। इसके बाद है चिरायु। चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? चिरायु में चिर, चिरा, चिरा या यु का। तो यहाँ पर जो इसमें आया है इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा इसमें। तो चिर जो है इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चिरायु किसको कहा जाता है? जो लंबी उम्र जो होती है किसी को आशीर्वाद देने के लिए, तो वहाँ पर जो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 19। यहाँ पर हिंदी उपसर्ग है उन, उत, उंथ या उद 19 में। तो हिंदी उपसर्ग जो है यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन ए वाला है। तो उन जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है 19। इसके बाद है तिराहा। यहाँ पर जो तिराह इसमें कई बार समास भी पूछ लिया जाता है। तो समास कौन सा है? 3 रास्ते जो होते हैं जहाँ पर तिकोना, 3 रास्तों का समूह, तो द्विगु समास है इसमें। और उपसर्ग कौन सा है इसमें? तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है ती, यही यहाँ पर उपसर्ग है। इसके बाद है अधब शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है? नी, वे, को या अ। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो अधब, अ जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है सच्चरित्रता में कौन सा उपसर्ग है? सच, सत्ता या सच। तो सच्चरित्रता में उपसर्ग है कौन सा? जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सत जो यहाँ पर उपसर्ग है, ता को चा हो जाता है। तो सत प्लस में चरित्रता संधि विच्छेद भी आ जाता है। तो सत प्लस में चरित्रता जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो ता को चा होकर फिर बनेगा सच्चरित्रता। नेक्स्ट आ जाता है अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन प्लस में आ, अन, अन या आ। अब यहाँ पर 2 अन है, एक में हलंत है, एक बिना हलंत की है। तो कौन से वाला उपसर्ग है? इस प्रकार के जो हो जाते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है अ, न उपसर्ग वाला, तो यही जो इसका सही आंसर माना गया है। 2 इसमें उपसर्ग आए हैं, अन और अ। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? अपठित, अपवित्र, अपहरण, अपनापन। तो अप उपसर्ग है कौन से में? जो ऑप्शन बी में दिया गया है अपहरण में। अप और हरि, हरण हर्थ में धातु है ये, तो अप उपसर्ग इसमें लगा है। इसके बाद आप खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगेगा? सुखुश, नाखुश, विखुश या बेखुश। इस ये जो है पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो खुश के साथ सही उपसर्ग कौन से वाला सही बैठेगा इसमें? तो इसमें होता है ना खुश, ऑप्शन सी। इसके बाद आ जाता है गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है? गुण उपसर्ग में गुण वाला बेगुण, प्रगुण, कुगुण या अवगुण। तो यहाँ पर भी गुण के साथ कौन सा उपसर्ग सही बैठेगा? तो सही जो है यहाँ पर कौन सा लगेगा? जो ऑप्शन डी में दिया गया है अवगुण। इसके बाद है कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगेगा? प्रकुल, व्यकुल, प्रतिकूल या नाकुल। तो इसके साथ जो यहाँ पर सही लगेगा कौन सा? ऑप्शन बी वाला, प्रतिकूल मतलब उल्टा। इसके बाद है आचार शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा लगेगा? आचार के साथ उप, अप, ना या दूर। आचार, इसके साथ कौन सा लगेगा? ऑप्शन डी वाला। तो दूर जो है यहाँ पर इसमें सही रहेगा। दुर और आचार, दुराचार। इसके बाद है पूत के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगेगा? बेपूत, निपूत, अपूत या कपूत। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन सी वाला। कपूत मतलब बुरा, पुत्र उसको कह देते हैं कपूत। तो यही इसका बनेगा। इसके बाद है इन निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कुचेष्टा, उपसर्ग नाखुश या मिलान। तो उपसर्ग नहीं है। अब इसमें कौन सा है ऐसा जो यहाँ पर दिया गया? ऑप्शन डी में मिलान।
कु है इसमें, ना है, उप है, लेकिन मिलान जो है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यहाँ पर भी क्षत्रिय, चिरकाल, निरक्षर या उत्तेजना। तो उपसर्ग रहित है। अब यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, क्षत्रिय। चिर है, निर है, उत है, लेकिन क्षत्रिय जो है यहाँ पर कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अ, अत, अति या अति। अब यहाँ पर दो है, एक में दीर्घ ई है, एक में हर्षव है, तो कौन से वाला है। और संधि विच्छेद में भी आपके जाए आ जाता है अति प्लस में आचार, अत्याचार। अब अति जो यहाँ पर है ऑप्शन सी वाली, जो जिसमें हर्षव ई है, तो यही बनेगी यण संधि के अंतर्गत ई को या होकर, तो अत्याचार। इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाता है परिवर्तन। परिवार में उपसर्ग है। अब परिवर्तन और परिवार दो शब्द एक जैसे हैं, दोनों में सेम उपसर्ग आया है। परि, प्र, पर या पर, कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो परिवर्तन और परिवार। तो परि जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग आया है। परि मतलब आसपास, चारों ओर कह देते हैं, तो परि जो है यहाँ पर इसका रहेगा। इसके बाद है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, ई, विज, विज्ञा या वी। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी वाला। इसके बाद आ जाता है सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो सम उपसर्ग बना है तो संयोग में, संभाव, सुकर्म या स्वयं में। और यहाँ पर इनमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा ए वाला, तो सम और योग। तो यही जो है यहाँ पर सी आंसर इसका माना गया है। इसके बाद है अनुपसर्ग से बना शब्द है। अनुचर, अनुपमा, अनुत्तर या अंतर। तो यहाँ पर अगर इसमें देखें तो अनुचर, अनुपमा, अनु, उत्तर, अंतर। तो अनुपसर्ग वाला जो यहाँ पर बना है कौन सा, ऑप्शन ए वाला, अनु और चर। तो यही जो इसका सी आंसर रहेगा। अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब होता है पीछे, तो यही जो इसका सी आंसर रहेगा। इसके बाद है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। नी, नी, निर्गु या निर, कौन सा है। अब यहाँ पर जो इसमें है ऑप्शन सी वाला, तो निर जो है यहाँ पर निर्गुण, तो निर जो है यहाँ पर उपसर्ग इसमें रहेगा। इसके बाद आ जाता है प्राजय। प्राजय में कौन सा है, प, प्रा, पर या जय। तो यहाँ पर जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ऑप्शन सी वाला, परा उपसर्ग। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। भरपेट जो यहाँ पर शब्द है इसका आपने बताना है। और ये वाला जो है भरपेट जो देगा, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो उपसर्ग बताना है इसमें कौन सा है। और उपसर्ग की बात करें तो ऑप्शन डी वाला इसमें हमारा आंसर रहेगा। तो भर जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। इसके बाद है बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही है कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, प्रबल। तो यही जो इसका बनेगा, प्र उपसर्ग और बल, प्रबल। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा है संस्कृत में उपसर्ग, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो सम जो है यहाँ पर उपसर्ग है। संस्कृत इसको कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा संस्कृत बोलते हैं तो संस्कृत ये होता है सम उपसर्ग। सम का मतलब अच्छा, साथ या पूर्ण से होता है। नेक्स्ट है समकल्प में उपसर्ग है। तो इसमें कल्प है, सन, सम या स, कौन सा उपसर्ग है। और इसमें जो है सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम मतलब साथ, अच्छा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है। तो अ अनेक में है, अतिशय, अमर या अधिभार में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अ जो उपसर्ग आया है ऑप्शन बी में आया है, अमर। इसमें अधि है, इसमें अति है, और तो यही जो इसका सी आंसर बस रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। प, आ, मा या परि, परिक्रमा। तो यहाँ पर जो है इसमें उपसर्ग रहेगा कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो परि जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अतीव। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला हमारा सी आंसर रहेगा, अति प्लस में ईव
अतीव। ये जो है ई को दीर्घ हो गया है दीर्घ संधि में, तो अतीव चाहिए यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद है अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, तो बताना है जिसमें अन उपसर्ग नहीं है। अनादर, अनभ्यस्त, अनपढ़ या अनादि में अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। कौन सा? ऑप्शन डी वाला, अन आदर, अन आदि, अन अभ्यस्त। तो अनपढ़ जो है इसी में उपसर्ग नहीं है। ये जो स्वर जो होते हैं, स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले हम अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग ऐतिहासिक में, तो जब हम इसके भी संधि करेंगे, प्राग प्लस में ऐतिहासिक बनता है, का जो है का को गा हो जाता है तीसरा बार। तो यहाँ पर इसमें जो बना है ऑप्शन बी वाला बनेगा। प्राग प्लस में ऐतिहासिक, का को गा हो जाता है, तो प्राग ऐतिहासिक ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है अलंकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलन, अल, अल या अलम, कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग किया गया है ऑप्शन डी वाला, अलम और क्री, इनसे मिलकर बना है अलम प्लस में कार, अलंकार। नेक्स्ट आ जाता है अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा है? और जब हम इसके आप वैसे नहीं पता लगता है तो संधि भी करके आप देख सकते हैं। अति प्लस में अंत, अत्य, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अति जो है यही उपसर्ग इसमें हो जाएगा, यण संधि के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाता है अभ्यागत, इसमें भी उपसर्ग है, इसको भी आप संधि के अनुसार हल कर सकते हैं। अभि प्लस में आगत, अभ्यागत, ई को या हो जाता है, तो यही जो इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, तो उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है तो किसमें है? निम प्लस में अजित, निमज्जित, उत प्लस में ग्रीव, उद्ग्रीव, अध प्लस में सेरा, अधसेरा, नी प्लस में खरा, निखरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है उपसर्ग का निर्देश गलत है, अशुद्ध है, कौन से में? जो ऑप्शन ए में दिया गया है, निम प्लस में अजित, निमज्जित, तो इसी में ही जो है यहाँ पर इसका गलत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत प्लस में ग्रीव, ता को दा होकर उद्ग्रीव बनता है, अध और सेरा होने पर अधसेरा, नी और खरा होने पर निखरा। लेकिन ये जो निमज्जित जो दिया गया है, नी उपसर्ग पूर्वक, और जो हम मज इसमें धातु हो जाती है, और साथ में कत जो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इस प्रकार से जाए बनता है। इसके बाद है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लिखाई, हानिकारक, अपनापन या उपकार में। तो उपसर्ग है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यही जो आपने बताना है। अब यहाँ पर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है उप प्लस में कार, तो यहीं पर जो इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है एक में उपसर्ग का प्रयोग है, कुनकुना, कुदरत, कुडंग, कुडन, कौन से में है? तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो कौन से वाला है? और ये है ऑप्शन डी वाला, कु ढंग, ये वाला कु और साथ में ढंग, तो को ढंग जाए बनता है, तो इसी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक अलग है, तो कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से अलग है? अव, परि, अप या दूर। और इसमें जो है ऑप्शन से सी में दिए गए हैं परि, तो यही अलग है। अव, अप और दूर, अव, अप और दूर जो है ये हीनता के लिए प्रयोग में आते हैं, जबकि परि जो है ये हीनता बोधक में नहीं आता है। अभाव, हीन, पतन, जब हम इसमें लगाएंगे तो अभाव, विरुद्ध, बुरा, दुष्ट, कठिन, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो परि है तो यही अलग है, ये तीनों का जो अर्थ है ये हीनता अर्थ में आता है। नेक्स्ट आ जाता है परिमाप, इसमें उपसर्ग है, कौन सा है? जो ऑप्शन ए में देगा परि उपसर्ग। इसके बाद उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, उपकरण, आरूढ़ या निर्विरोध। उपसर्ग रहित है कौन सा? तो देखते हैं, जब आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन सा बनेगा।
ऑप्शन ए वाला सुखी। नेक्स्ट आ जाता है तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो तिरस्कार की बात करें तो कौन सा इसमें, ऑप्शन ए वाला तिरस, यही जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा। तिरस्कार करना किसका कह देते हैं, जो हीन तुझभाव जो है इसमें प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाह, प्रभाव, पराजय या ओढ़ना में। तो नहीं है, तो जैसे कि हमने अभी बात की थी, तो जो ओढ़ना वाला है इसमें ही उपसर्ग नहीं है। अपवाह में अप, प्रा और प्रा ये उपसर्ग हैं, ओढ़ना में नहीं है। इसके बाद है निमन में, निमन शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ष है इसमें कौन सा है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए वाला इसमें रहेगा उत, जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। उत का मतलब क्या है, उत का मतलब लिया गया है ऊपर ऊंचा से। तो इसका जो अर्थ है ये वृद्धि, समृद्धि, श्रेष्ठता के अर्थ में होता है। इसके बाद है इनमें से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। निसंकोच में संस्कृत उपसर्ग निस, नि, निहिस या निहि। तो यहाँ पर जो इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है निहि, ये जो आपकी विसर्ग जो संधि है तो उसमें आता है, तो निहि उपसर्ग इसमें हो जाएगा। निहि श्वास, निहि शुल्क, निहि शब्द, निहि सार, तो इस प्रकार के शब्द आपने पढ़े होंगे। इसके बाद है सप्रत्यय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो सप्रत्यय को अगर हम उल्टा करना हो, विलोम में ले जाना हो, तो निसप्रत्यय, असप्रत्यय, अनुसप्रत्यय या कुसप्रत्यय, कौन से वाला सही उपसर्ग इसके साथ बने। तो इसके साथ जो बनेगा ऑप्शन सी वाला असप्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म कर देगा। आचार में कौन सा उपसर्ग हम लगाए कि वो जुल्म हो जाए। दुराचार, निराचार, अत्याचार या अनाचार। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो ये अत्याचार होता है, जिसका मतलब जुल्म से लिया गया है। इसके बाद है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अव, अन या अन। अनुवाद, तो कौन सा इसमें अनु उपसर्ग है। अनु मतलब पीछे। नेक्स्ट है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। अभिलाषा, वंदनीय, अनुवर्तनीय, अनर्गल। उपसर्ग रहित है तो जिसमें नहीं है कौन सा, अब जो ऑप्शन सी में दिया गया है वंदनीय, तो इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अभिलाषा में अभी है, अनुवर्तन में अनु हो गया, अनर्गल में जो है अन हो गया। इसके बाद है सम्मुख में उपसर्ग है सम और मुख, तो ऐसे बन जाएगा ये। तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम। अब यहाँ पर दो है, एक बिना हलंत के, एक हलंत वाला, तो ये जो हलंत वाला है यही सी आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्वागत में उपसर्ग है, तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत में सु प्लस में आगत, स्वागत ये आपका संधि विच्छेद में भी आता है, यण संधि में। तो सु प्लस में आगत, स्वागत यही बनता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, तो ये कौन से वाला है और एग्जाम की दृष्टि से या यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहेगा। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है असुरक्षित, अनपढ़, बेईमान या निर्वाह। अब कौन सा है जो ऑप्शन ए में दिया गया है असुरक्षित, तो यही जो है यहाँ पर एक से ज़्यादा उपसर्गों से बना है, क्योंकि इसमें आ भी आया है और साथ में जो सु है इसका भी प्रयोग किया गया है, तो इसी में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है किस शब्द में अ उपसर्ग है। अभिमान में, अभाव में, अनजान में या उद में। अ है, अब कौन सा है अव, जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी में अभाव, क्योंकि इसमें अभी है, इसमें अन है, इसमें अव है, तो यही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है संयोग शब्द में उपसर्ग मूल कौन सा है। संयोग में सहयोग, समयोग, सहयोग, संयोग। तो यहाँ पर इसका मूल जो है कौन सा है, ऑप्शन जो दिया गया है सी में सम और योग। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपसर्ग भी बताना है और साथ में जो प्रत्यय वो भी है। अप्रत्याशित करणीय, परिपूर्णता अधार्मिक, अनुमानित अत्याचार, घुमक्कड़ या मुस्कुराहट। तो उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, और यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन बी वाला परिपूर्णता अधार्मिक, तो इसी में ही चाहे दोनों का प्रयोग हुआ है। परिपूर्णता में परि उपसर्ग और ता जो है प्रत्यय है। इसी प्रकार से अधार्मिक में अ उपसर्ग
और एक जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। इसके बाद है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हैं, तो वो इससे जो है इसमें भी बताना है आपने उपसर्ग और प्रत्यय। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है अधिकारी, तो इसमें ही जो है दोनों लगे हैं, अधि उपसर्ग है और साथ में दीर्घ ए जो है यहाँ पर इसमें आई है, ये प्रत्यय है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हैं, तो विद्वता, आर्थिक, कुसुमित या अधिपत्य में। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसमें जो है कौन सा रहेगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो अधिपत्य। तो अधि इसमें उपसर्ग हो गया और या प्रत्यय है। नेक्स्ट है किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं लगा है, प्रा नहीं लगा है प्राकृति में, प्रज्वलित में, प्रत्युष में, प्रख्यात में। प्रा उपसर्ग नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है प्रत्युष। प्रत्युष का मतलब क्या है, ये जो सुबह जो होती है सवेरा, प्रातःकाल, भोर, तो उसको कह देते हैं प्रत्युष काल। इसके बाद आ जाता है एक अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, एक से अधिक उपसर्गों से बना है व्यवहार, प्रिय, योजना, आलोचक या अधिनायक। अब यहाँ पर भी देखें तो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा व्यवहार, तो यही जो है यहाँ पर एक से अधिक उपसर्गों से बना है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें वी और आव, ये दो उपसर्ग हैं इसमें, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इन दो से मिलकर बना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी, तो वही बताना है दोनों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है यहाँ पर दोनों, और यहाँ पर अगर देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है परित्यक्ता, अनुदित, अनुनादित, तो इनमें ही उपसर्ग और प्रत्यय आया है। परित्यक्ता की बात करें तो परि उपसर्ग हो जाएगा, ता प्रत्यय है, और अनुनादित में अगर हम देखें तो अनु उपसर्ग है और साथ में इत जा यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इसमें हम कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, गमन, अनुगमन, उपगमन, आगमन या परिगमन। तो विपरीत करना है और ये भी आपने याद रखना है। गमन जाना, तो इसका उल्टा बनाना है विपरीत में, विपरीत में जब हम इसका बनाएंगे तो ये आगमन होगा, जाना आना। नेक्स्ट आ जाता है किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, अनुकरण में, निहत्था, आगमन या व्याकरण में। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी वाला है, तो ये जो व्याकरण है इसमें आया है वी और आ उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु, तो इससे बनता है व्याकरण, तो इसमें वी और आ इनसे बना है, साथ में क्रिया धातु इसमें रहेगी। इसके बाद है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला इसका रहेगा व्यंजित। नेक्स्ट आ जाता है बा इज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों से पहचानिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी में है, तो ये जो बा जो लगा है यही इसमें आया है, बा मतलब शहीद। इसके बाद है किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, दो गलत है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर गलत है एक, तो कौन से वाला है। और यहाँ पर भी देखें तो जो ऑप्शन ए में है, जैसे कि यहाँ पर भी आया था, तो निमज्जित यही गलत है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा एक उपसर्ग नहीं है, डबल, खुश, बाज या परी। उपसर्ग नहीं है एक में, मतलब एक उपसर्ग नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन जो बी में दिया गया है, तो बाज, तो इसी में जो उपसर्ग नहीं रहेगा। डबल मतलब दुगना, खुश अच्छा, परी आसपास का जो वातावरण है चारों ओर उसको कह देते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्द में उपसर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी किंकणी जो है इसमें उपसर्ग है, किम, किन, अणी या किंक। कौन सा है इसमें, इसमें है किम उपसर्ग, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है इनमें से ला उपसर्ग का प्रयोग कर कौन सा शब्द बनाया गया है, ला से, रसगुल्ला, ललित, लालंग या लाजवाब। तो इससे जो बना है कौन सा, ऑप्शन सी वाला लाजवाब। तो ला, और ये भी आ जाता है कौन सी भाषा का है, तो जो उर्दू भाषा है उसका शब्द है ला। नेक्स्ट आ जाता है तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तालव्य में तालव्य वर्ण तालु से जो बोले जाते हैं, ई, चवर्ग या और सा, ई, चवर्ग या और सा, इनका जो उच्चारण होता है हमारे तालु जो होता है इसके द्वारा होता है, उच्चारण भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, ईश्वर तालु। तो यहाँ पर तालव्य इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन ए वाला इसमें रहेगा,
तो या जो है इसमें आया है। इसके बाद है किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है, तो दो से अधिक से बना है, वो कौन से वाला है। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है दुर सम, तो इसी में जो है दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से नहीं बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है, मतलब अपने देश के हैं, स्वदेशी। तो इसमें जो ऑप्शन ए में दिया गया है नास्तिक और बहुमत, तो यही जा विदेशी नहीं है। इसके बाद है निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है। निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है, कौन सा है ये, जो ऑप्शन बी में दिया गया है अनपाय, अन उपसर्ग से बना है। इसके बाद है निम्न में से किस विकल्प के सही शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा है। और इसमें भी अगर देखें तो जो ऑप्शन बी में है सुभाषिक और अभिमानी, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग किया गया है। सुभाषिक जो है इसमें सु उपसर्ग हो गया और एक प्रत्यय है एक। अभिमानी को देखें तो इसमें अभि उपसर्ग हो गया और ई प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब कौन सा है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है अलौकिकता और प्रशासनिक, तो इसी में ही जो उपसर्ग और प्रत्यय आए हैं। इसके बाद है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अब कौन सा है, ऑप्शन ए वाला अंतःकरणीय और अकथनीय। इसके बाद आ जाता है अधिखिला, इसमें उपसर्ग है अ ल अध या आधा, तो यहाँ पर जो आया है कौन सा, ऑप्शन बी वाला अध जो है यहाँ पर उपसर्ग इसमें आया है, अध मतलब आधा। इसके बाद है किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित है, कौन सा है। और इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो इसमें है पराजय है, पराभव है, परावण है, तो इसी में जो है यहाँ पर उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इन सभी में है, इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है किस विकल्प के सभी शब्द सा उपसर्ग से बने हैं, सा से बने हैं, कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन ए वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी स दया, स कम, स अवकाश, स जी। नेक्स्ट है किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है, ये उपसर्ग रहित है, कौन से वाला है। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो कौन सा है, तो ऑप्शन जो बी वाला इसका हो जाएगा, उपसर्ग से रहित। नेक्स्ट है बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है, बिन, बीन, विन या बी, तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन ए वाला, तो यही जो है इसमें उपसर्ग है। इसके बाद पार्थी में उपसर्ग है पार्थी, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, अब आप पहचान ही गए होंगे, ऑप्शन बी वाला प्र उपसर्ग है इसमें, प्र मतलब आगे या ऊपर। इसके बाद है अध कचरा में कौन सा उपसर्ग है, आध, अध या आध, और यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन बी वाला, तो अध या इसमें उपसर्ग है। इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन आ जाता है सत उपसर्ग से बना है, सछत्तर, सदिच्छा, सत्कर्म या सद्रूप, तो सत उपसर्ग से बना है कौन सा, ऑप्शन बी वाला सतर्क, तो इसी में सत का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो सत जा इसी में नहीं है, सदरूप होता है, सद इच्छा होती है और सद शास्त्र होता है, तो सतर्क नहीं होता है, तो इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।